why did Imlak chose to invest in it and become part of it? This is very important for you to know. कि ये एरिया उसी तरह से डेवलप हो जिस तरह से ब्लू एरिया इस्लामाबाद का डेवलप हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन ट्यूलिप इस्लामाबाद जो है वो इस्लामाबाद की एक सबसे अच्छी डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है। बेसिकली इट्स अ 4.5 स्टार होटल और ये गोल्डन ट्यूलिप जो चेन है इंटरनेशनल विच इज़ द सेकंड बिगेस्ट चेन, पार्ट ऑफ चेन का जो हिस्सा है ये उसका हिस्सा है। अभी दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर हैं, 900 से ज़्यादा इसके होटल्स हैं और जो लोग जाते रहते हैं सऊदी अरेबिया और इधर वहाँ पे उनको पता है मक्का में, मदीना में, हर जगह पे गोल्डन ट्यूलिप की चेन्स है। इट्स अ बिग फ्रेंचाइज जस्ट वेरी सिमिलर टू रेडिसन, रोटाना एंड एनी अदर थिंग। इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, व्हाई डिड इमलाक चोज टू इन्वेस्ट इन इट एंड बिकम पार्ट ऑफ इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। सबसे पहली चीज ये है कि जी कि ये एक इंडिपेंडेंट कंप्लीट होटल बिल्डिंग है। ये इसके अंदर इस तरह से नहीं है। मैं जनरली पर्सनली मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी यही होती है कि आई डोंट प्रेफर होटल्स जो कमर्शियल्स में या इस तरह की मार्केट्स में बने होते हैं। इवन मैं कहीं जाता भी हो तो आई वांट हर बंदे की अपनी चॉइस है। देयर आर पीपल हु वांट कि जनाब ऐसी जगह के ऊपर जाएँ जहाँ पे नीचे जो है बहुत ही हलचल भी हो, मार्केट्स भी हों, चीज़ें भी हों। बट पर्सनली स्पीकिंग आई वांट अ होटल का बड़ी ईज़ी एंट्री, चीज़ें सारा कुछ एंड एवरीथिंग इंडिपेंडेंट एंड दैट आल्सो एड्स टू द सिक्योरिटी ऑफ द बिल्डिंग। सबसे पहली चीज़ ये समझने वाली ये है कि जी कि टॉप सिटी के ऊपर ही जो इतने सारे होटल बन रहे हैं जी, और इनमें से बहुत सारे इंक्लूडिंग गोल्डन ट्यूलिप जो है वो J7 ग्रुप ही बना रहा है। रेडिसन भी वही बना रहा है, रोटाना भी वही बना रहा है और रॉयल स्विस भी वही बना रहा है और गोल्डन ट्यूलिप भी बना रहा है। क्या उनको एकदम से ये हुई कि यार यहाँ पर हम चीज़ें बनाएँ? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर इस्लामाबाद पिक्चर। इस्लामाबाद के अंदर इस वक़्त जो है आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे जब भी कोई डेलीगेट्स आते हैं या कोई वीआईपीज़ आते हैं, उनको यहाँ से आपको पूरी कश्मीर हाईवे ब्लॉक करनी पड़ती है एंड देन ऑल दिस पीपल गो इनटू इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद जैसा फेडरल कैपिटल के अंदर आपके पास 3 से 4 से ज़्यादा 5 स्टार होटल्स ही नहीं है। बैक इन 2000s ड्यूरिंग द एरा ऑफ मुशर्रफ, जब यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिज़ाइन हो रहा था और इसके साथ जो है आपकी मेजर डेज़िग्नेशन ये थी कि जनाब जो आपका सीपैक का जो मेन एयर कॉरिडोर है, वहाँ का भी मेन हब जो है इसी एयरपोर्ट के साथ डेवलप होगा ताकि एयर कार्गो और उसके लिए जो सारा है वो उसको यूज़ किया जाए। सो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस एरिया। और फिर इस एरिया के अंदर अलोंग द रोड इस एरिया को सिक्योर ज़ोन करार दे दिया गया। दिस इज़ कॉल्ड सिक्योर ज़ोन। इस सिक्योर ज़ोन के अंदर अगर आप अभी भी जाते हैं तो आपको नज़र आता है, इवन टॉप सिटी में आप जाते हैं तो दे टेक योर आईडी कार्ड एंड एवरीथिंग। द पर्पज़ इज़ टू मेक श्योर कि ये एरिया उसी तरह से डेवलप हो जिस तरह से ब्लू एरिया इस्लामाबाद का डेवलप हो रहा है। नाउ इफ यू गो इनटू अ मोर बिगर पिक्चर, इसी एरिया के अंदर सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आगे। ये एरिया से लेके चक्री तक जो आप मोटरवे को आप उठा के देख लें, डीएचए गंदारा, आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी, आपके नेवल एनकरेज, ये तमाम सोसाइटीज़ इनके इर्द-गिर्द आ रही हैं। तो इनके दरमियान में ही ये सिटी, ये होटल मौजूद है जो बेसिकली सेंट्रल एरिया है। सो इन फ्यूचर अब लोकेशन आप इस जगह को उठा के कहीं और नहीं लेके जा सकते। सो अगर आज से आप 10 साल 20 साल के बाद इस्लामाबाद को इन्विजन करेंगे तो दिस विल बी अनदर एरिया लाइक ब्लू एरिया, जिसके इर्द गिर्द आपको 5 स्टार होटल्स जो हैं वो मिलेंगे और ये एक सिक्योर ब्लू एरिया होगा जहाँ पर बाहर से जितने भी लोग हैं वो उनको इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर द डेली routines। They will come, they will stay here and then they will जो भी उन्होंने अपने आगे से कार्रवाई करनी है। इसके अलावा ऑफ कोर्स अभी जब आप जाते हैं तो जो तमाम एयर क्रू है उनके लिए भी अभी यहाँ पर इस एरिया में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। सो ऑल ऑफ दैट एयर क्रू also goes toward Islamabad or Pindi and stays there. All of this is going to change, and this is where the real demand of hotels, especially 4 and 5 star hotels, is gonna come into play.